दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु आए। साधु इतने ज्ञानी थे और सरल स्वभाव के थे। इसके कारण बहुत से दीन दुखी परेशान लोग साधु के पास जाते और अपनी समस्या का हल पूछते और साधु से अच्छी सलाह लेकर के अपने घर लौट आते। इसी प्रकार एक दिन एक बहुत दीन और दुखी एक आदमी साधु के पास गया और साधु के से बोला कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं है और मेरे सर पर बहुत कर्जा है। महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं अपने सर का सारा कर्जा उतार सकूं और सुख से एक नया जीवन जी सकूं। साधु बोला, ठीक है। और ऐसा कह करके साधु ने उस युवक के हाथ पर एक नीला चमकीला पत्थर रख दिया और कहा कि यह बहुत कीमती पत्थर है, जाओ तुम इसकी जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा लो। और वह युवक साधु का धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया। और फिर वह युवक उस पत्थर की कीमत को जानने के लिए एक अपने जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया और उसने उस पत्थर की कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता ने कहा कि यह पत्थर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही नीला है, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपये दे सकता हूँ। और फिर वह युवक निराश होकर के अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस बर्तनों के व्यापारी को जब वह पत्थर दिखाया तो बर्तनों का व्यापारी बोला, यह कोई विशेष रत्न लगता है, मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये दे सकता हूँ। वह सोचने लगा कि इसकी कीमत लगातार अधिक होती जा रही है। यह सोचकर वह वहाँ से चला गया और उस व्यक्ति ने अब उस पत्थर को एक सुनार को दिखाया और उसकी कीमत जाननी चाहिए। सुनार बोला, यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, मैं तुम्हें इसके 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ। वह आदमी समझ गया कि यह कोई विशेष हीरा लगता है। उसने सोचा, क्यों न मैं इस पत्थर को हीरों के बड़े व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वह शहर के सबसे बड़े हीरों के व्यापारी के पास गया और उस पत्थर की कीमत जाननी चाहिए। जब हीरो के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा तो वह दंग रह गया। चौंकाने वाले भाव उसके चेहरे पर दिख रहे थे और उसने पहले तो उस पत्थर को अपने माथे से लगाया और फिर पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। यह तो एक अमूल्य पत्थर है, यदि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई हुई संपत्ति भी बेच दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सब इस दुनिया के अंदर एक अनमोल रत्न के समान हैं। न तो कोई हमारी सही मूल्य देकर के हमें खरीद सकता है और हम सब वो कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। कभी भी अपने आप को दूसरे लोगों से कम मत समझिए, क्योंकि हम सब इस दुनिया के अंदर एक अनमोल रत्न के समान हैं। बस देरी है तो सिर्फ खुद को पहचानने की और अपनी स्थिति और समय के अनुसार अपने आप को किसी कार्य के अंदर लगाने की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मोटिवेशन स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई और शानदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।